हरिओम नमस्ते जी। थंबनेल देखकर आपको शायद बुरा लगा होगा कि मैं भारत को छोड़ने की बात कर रहा हूं। ये तो देशभक्ति नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये देशभक्ति क्या होती है? किस चीज को हम देशभक्ति कहते हैं? क्या ये देशभक्ति होती है कि मेरे देश में जो भी गलत चल रहा है उसको मैं किसी तरीके से जस्टिफाई कर दूं, किसी दूसरे देश का एग्जाम्पल देकर मैं उसको सही करार कर दूं, या फिर अपने देश में जो कमियां हैं उसको देखना बंद कर दूं क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर तो कुछ बीता नहीं है? यदि ये देशभक्ति है तो आप किस चीज को आइडलाइज कर रहे हो ये तो आप खुद सोचिए। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। या दूसरी प्रकार की ये चीज है, इसे हम देशभक्ति कहेंगे कि देश के लिए हमारे जो कर्तव्य है वो हम करें। और इसी कर्तव्य में एक चीज आती है कि अपने लोगों को ही सच्चाई से अवगत करवाना। देश में एक होनहार बच्चा जो कि एक दिन में शायद 7 या 9 मेडल लेकर के आता है, उसको सरेआम गाड़ी से उड़ा दिया जाता है। और वह व्यक्ति जिसने ये काम किया है वो आज अपने घर पे बैठा हुआ है जमानत लेकर के। वह बेल के ऊपर अपने घर बैठा हुआ है। ये देख करके, ये सोचकर उसकी मां को किस तरीके से उसका दिल फटा जा रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं? नहीं, हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा ना ही कोई अभी पुत्र है, ना ही कोई पुत्री है, ना हमें पता है कि अपने पुत्र की जो डेड बॉडी है ना वो देखने में कैसा अनुभव होता है। और इससे ज्यादा कैसा अनुभव होता है जब हमें यह पता चलता है कि उसका हत्यारा बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है, उसको छोड़ दिया गया, वो अपने घर में या किसी होटल में इस वक्त आराम कर रहा होगा। मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि देशभक्ति है क्या भाई? क्या चीज है जो देशभक्ति है, जो थोड़ा बहुत तो कम से कम फैक्ट के ऊपर उतर के आए? जीवन में सत्य बड़ा है या देश बड़ा है? मुझे तो ये नहीं समझ आती भाई। देश में हम रहते, देश के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है, अवश्य हम उसको भी निभाएंगे और हमें निभाना भी चाहिए। देश कोई मजाक का विषय थोड़े है कोई। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, देशभक्ति क्या होती है? इसको तो डिफाइन कर दीजिए कम से कम। यदि तो ये देशभक्ति है ना कि देश में हो रहे अन्याय को हम अपने लोगों के सामने लेकर के आए ताकि पीड़ितों को न्याय मिले, हम उनकी आवाज बन सके, यह देशभक्ति है, तो ये तो मेरे को बहुत अच्छे से मंजूर है। यदि देशभक्ति ये है कि मैं देश के टैक्सेस को पे करूं, देश के लिए स्वच्छता का अभियान चलाऊं, देश में कुछ साफ सफाई की बात करूं, एनवायरमेंट की बात करूं, ठीक है, आइडियोलॉजीज की बात करूं, एकता की बात करूं आदि, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं इस देशभक्ति को कैसे मान लूं कि भाई कुछ भी हो रहा तो उसके खिलाफ मत बोलिए? आज वह जो स्त्री है वो रो करके कह रही कि मैं अपने बच्चे को इस देश में रखना ही नहीं चाहती थी, मैं उनको बाहर भेजना चाहती थी। और मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके बच्चे होनहार हैं, काबिल हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, या समाज को अच्छे तरीके से बेहतर बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं ना, तो अगर आपके पास पैसा है तो उन्हें यहां पर रखने की बजाय है कि उन्हें किसी सुरक्षित माहौल में रखिए। ये देशभक्ति है। आप पूछेंगे ये देशभक्ति है? मैं आपको अभी सिद्ध करूंगा यही देशभक्ति है। अगर कोई भी ऐसा टैलेंट है ना, तो सबसे पहले उसको जिंदा रहना आवश्यक है ताकि वो हमारे देश के काम आ सके, इस भारतवर्ष के काम आ सके। और वो जिंदा यहां पर रहेगा ऐसे माहौल में जहां की जान की कीमत बस इतनी है कि छोटा सा एक बॉन्ड भर दीजिए और आपको घर भेज दिया जाएगा तुरंत ही। जहां पर सारा प्रशासन मिलकर के, सारा का सारा सिस्टम मिलकर के किसी एक ऐसे व्यक्ति को बचा रहा है जिसके पास कुछ पैसा है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारे मर्डर उन पे सिद्ध भी नहीं हुआ है, तब भी वह सालों साल से जेल में है। छोटे छोटे गुनाहों के लिए, 100-100 रुपए की चोरी के लिए लोगों को 40-40 साल की सजा काटनी पड़ी है। ये भी आपने खबर सुनी हुई होगी। एक बच्चा वह जो इतना होनहार है, जो हमारे देश के काम आ सकता था, बाहर यदि वो होता ना तो आज वो जीवित होता, उसकी लंबी आयु होती, वो अच्छे बेहतर हवा पानी में रहता और फिर वह बाहर से ही हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाता। हजारों आज बाहर रहने वाले एनआरआईज हैं या फॉरेनर्स हैं जो कि हिंदू हैं, इंडियन हैं, बाहर से ही हमारे कंट्री में पैसा भेजते हैं जिससे गरीबों को भोजन करवाया जाता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है। हम देखते हैं पेजेस चल रहे हैं जहां पे जानवरों की हेल्प हो रही है, मनुष्यों की हेल्प हो रही है, उनके लिए सबसे ज्यादा डोनेशन बाहर से आ रहा है। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए, कनाडा में बैठे हैं, जर्मनी, हमारे गोविंद गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा यदि कहीं से पैसा आता है ना, मैं ये नहीं कहता कि करोड़ों रुपए हमारे पास आ रहे हैं कोई या लाखों आ रहे हैं, यदि सबसे ज्यादा हमें सहयोग प्राप्त होता है तो उन लोगों से होता है जो आज बाहर है, क्योंकि वो अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं, यदि पैसा है, यदि टैलेंट है,
तो बाहर चले जाना ऐसे देश से जहां पर अभी हालात ठीक नहीं है, ये सबसे बेस्ट चॉइस है। आप भारत का भी कल्याण ही करोगे, वहां से कमा करके कुछ भेजना यहां पर अच्छे कार्यों के लिए, ताकि वृद्धि हो सके। एक बच्चा इतना होनहार, 1 घंटा वो पड़ा रहता है वहां पर सड़क के ऊपर, कोई उसे उठाने नहीं आता। सेम चीज 2 दिन पहले मेरे साथ हुई है, सेम चीज। मैं कहीं से आ रहा था, नेशनल हाईवे पे मैं आ रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति गिरा हुआ है, ठीक है, कोई मजदूर होगा शायद, लहूलुहान हुआ है पूरा। इतना लहूलुहान, उसको अपनी होश तक नहीं है, बस आंखें खोल के वो देख सुन पा रहा है थोड़ा बहुत, बाकी उससे उठा भी नहीं जा रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी भी गिरी हुई है, उसको जो है वो ऐसा नहीं है कि लहूलुहान नहीं हुई थी वो, उसको शायद अंदर कोई चोट लगी हुई, क्योंकि उससे भी हिला तक नहीं जा रहा था। ये दो व्यक्ति, ठीक है, एक मजदूर है और उसकी पत्नी है, दोनों गिरे हुए हैं सड़क के ऊपर, और वहां से जो है वो आ जा रही हैं गाड़ियां और तमाशा देख रही हैं। 1 घंटे से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए हैं। एक को मैंने पूछा कि भाई आपने क्या किया है, तो बोल रहा है कि मैंने फोन कर दिया है एम्बुलेंस को, और 1 घंटे से बोल रहा है कि एम्बुलेंस आई नहीं। पहले तो आप एम्बुलेंस की हालत देखिए, ये इमरजेंसी सर्विस की हालत है कि 1 घंटे से नेशनल हाईवे तक नहीं पहुंच पा रही है एम्बुलेंस, यानी कि कोई गलियां हैं या कोई बाजार है। और मैंने वहां पर मात्र 5 मिनट, कहां 1 घंटे से ज्यादा का समय, और कहां 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात होगी। मैंने ये बात सुनते ही तुरंत हाईवे के ऊपर मैं सेंटर में खड़ा हो गया, और वहां पर आने वाले ऑटो को मैंने रोका, एक को रोका, उसमें सवारी थी वो चले गए, दूसरे ऑटो को तुरंत रुकवाया, दोनों को बीच में बिठवाया और सीधे हॉस्पिटल। ये मैंने 5 मिनट में काम किया। चलिए, सब भगवान की कृपा है। ये काम मैंने मात्र 5 मिनट में कर दिया, जो वो पिछले 1 घंटे से भी ऊपर के समय में नहीं कर पा रहे थे। वहां पर बैठकर लोग अपनी प्रधानगिरी बता रहे हैं, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई उनकी वीडियोस बना रहा है। कहां 1 घंटे से ज्यादा का समय, वो भी 50 से ज्यादा लोग होंगे, और एक व्यक्ति ने उतर करके ऑटो रुकवा दिया, ऑटो में दोनों को डलवाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यह स्थिति है हमारे देश की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि देशभक्ति है ना, तो देशभक्ति को दिखाइए, देश के लिए कुछ काम करिए, परंतु वो आप यहां पर रह के कर सकते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। बाहर रहेंगे ना, तो देश के लिए भी कुछ ना कुछ कल्याणकारी करेंगे। इसलिए थोड़ी सी भी जिस व्यक्ति को अकल है, और थोड़ा सा भी व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल है ना, तो वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए मेरी इस वीडियो को एक औषधि की तरह देखेगा। और यदि आप आंखें बंद कर लेने को और सत्य से मुंह मोड़ लेने को देशभक्ति कहते हो ना, तो आप इसी प्रकार से मेरे खिलाफ भी हो सकते हो, या मेरे को कुछ गाली गलौज भी कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन खुला है। 2 मिनट के लिए अपने जज्बातों को पीछे रख के प्रैक्टिकल देखिए, आपकी बहन बेटी कहां पे ज्यादा सुरक्षित है, आज इस भारत में ज्यादा सुरक्षित है या बाहर सुरक्षित है, आपके बेटे कहां सुरक्षित है, हुनर कहां सुरक्षित है। इस भारत को यदि आगे बढ़ाना है, तो स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस देश में आगे बढ़ना कितना आसान है वो आप जानते हैं। मैं यही कहकर वीडियो को संपूर्ण करता हूं। भारत के लिए भारत एक महान भूमि है, हमारे शास्त्रों में इसको महान कहा गया है, परंतु आज की स्थितियां बड़ी अलग है। यही मैं कह करके इस वीडियो को संपूर्ण करता हूं। जो मैंने भूल चूक की हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, परंतु क्या मैं बात फैक्चुअली गलत कर रहा हूं, ये मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। आभार।